जोहार झारखंड वासियों, आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल यूट्यूब चैनल। आज के दिन के जितने भी प्रमुख खबरें हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। बाकी बात, अगर आप झारखंड से हैं और सिर्फ झारखंड से रिलेटेड खबर या पोस्ट देखना चाहते हैं तो झारखंड सर्कल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर हेमंत सरकार को घेरा। 30 जून से आंदोलन का ऐलान। बोरिया से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा है। हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आदिवासी हित की बात करती है और आज आदिवासी समुदाय अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। हेमंत सरकार को इस और कोई ध्यान नहीं है। राजधानी रांची के पुराने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जिस उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ था वह उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हो सका। वर्तमान सरकार को घेरते हुए विधायक कहते हैं कि आज तक सरकार CNT, SPT और पेशा एक्ट लागू नहीं कर पाई। कहा कि अगर करती तो आज आदिवासियों की ज़मीन इस तरह ना हड़पी जाती। कहा कि आज राज्य में छवि रंजन जैसे कितने छवि हैं जो झारखंड के गरीब लोगों की ज़मीन को लूटने का काम कर रहे हैं। हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार की नाकामी है कि आदिवासियों की ज़मीन बचाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकी। कहा कि जब जब मैंने आवाज़ उठाए तब तब मुझे बागी कहा जाता है। इसके बावजूद मैं राज्य के लोगों की हित की ही करता रहूँगा। कहा कि आदिवासियों के पास जो ज़मीन है उसे हड़पा जा रहा है। छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस उन पर लाठियां चला रही है। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि सरकार को कुछ सोचना चाहिए। जिस मेहनत और आंदोलन के बदौलत झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस आंदोलन और मेहनत को आज कोई याद नहीं कर रहा है। मैं बार बार आवाज़ उठा रहा हूँ। कहा कि सरकार के पीछे डंडा लेकर तो नहीं घूम सकता। जल्द ही इस दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो इस सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करने से गुरेज नहीं करेंगे। कहा कि आगामी 30 जून को सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह से राजनीतिक विस्फोट होगा। हजारीबाग के बड़कागांव क्षेत्र में कोयल माइंस के सीनियर अधिकारी की गोली मारकर हत्या, बॉडीगार्ड घायल। हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र स्थित हेटगढ़ा में अपराधियों ने दिन दहाड़े त्रिवेणी कोयल माइंस के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली उनके सीने में लगी थी। साथ ही बॉडीगार्ड पुलिस के जवान राजेंद्र प्रसाद को भी गोली लगी। तत्काल इलाज के लिए हजारीबाग ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शरद कुमार की मौत हो गई। वहीं घायल बॉडीगार्ड राजेंद्र प्रसाद का इलाज जारी है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इधर घटना के बाद NTPC के अधिकारियों एवं ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। वहीं हजारीबाग रोड में सन्नाटा छाया हुआ है। चिट फंड कंपनियों के पीड़ितों के पैसा वापसी पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में गरीबों की गाढ़ी कमाई लेकर चंपत हुए चिट फंड कंपनियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में दिए गए जवाब पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। अदालत ने स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि 11 जुलाई तक आप यह बताएं कि प्रभावित लोगों की समस्या के लिए पैसे वापसी के लिए कमेटी का गठन किया या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो अदालत कठोर आदेश पारित करेगा। रांची लाए गए मणिपुर में फंसे झारखंड के 21 बच्चे। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भड़की हिंसा के बीच फंसे झारखंड के 21 छात्रों को रेस्क्यू किया गया। दरअसल बिहार सरकार ने 163 बच्चों को मणिपुर से निकाला, जिसमें 21 बच्चे झारखंड के हैं। मंगलवार को 21 में से 18 छात्र रांची के लिए रवाना हुए और बाकी 3 बच्चों को पटना में ही उनके अभिभावकों ने रोक लिया। गौरतलब है कि मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में फंसे बिहार झारखंड के छात्र छात्राओं ने सरकार से उन्हें वापस लाने की गुहार लगाई थी। झारखंड के 1 लाख से अधिक ग्रामीणों को नहीं मिला घर, जून तक पूरा करने का लक्ष्य। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,09,542 आवास लंबित हैं। इन लंबित आवासों को जून 2023 तक पूरा कराने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। इसके लिए पंचायत ग्राम स्तर पर अभियान चलाने पर जोर दिया गया। इस अभियान को प्रधानमंत्री आवास लाभुक दिवस के रूप में पूरे राज्य में एक साथ आयोजित किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। सभी विश्वविद्यालयों के अवकाश में कटौती, अब सिर्फ 15 दिनों का ग्रीष्मावकाश। राज्यपाल सह कुलाधिपति CP राधाकृष्णन की पहल पर रांची विश्वविद्यालय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अब एक समान अवकाश होगा। अभी तक सभी विश्वविद्यालयों का अपना अपना अवकाश कैलेंडर होता था। रांची यूनिवर्सिटी में ग्रीष्मावकाश 23 दिनों का है। वहीं DSPMU में 1 माह की गर्मी छुट्टी है।
विश्वविद्यालयों में के अवकाश कैलेंडर में एकरूपता लाने के उद्देश्य से राज्यपाल के ओएसडी मुकलेश नारायण ने कुलपतियों और विश्वविद्यालय अधिकारियों के साथ मोरहाबादी कैंपस में मैराथन बैठक की। लंबे विचार विमर्श के बाद अवकाश का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया, जिस पर बाद में स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद सभी विश्वविद्यालयों में अब एक समान अवकाश रहेगा। वहीं ग्रीष्मावकाश सिर्फ 15 दिनों का होगा। ग्रीष्मावकाश के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। 1 से 15 जून तक अब हर साल ग्रीष्मावकाश रहेगा। झारखंड में गिरने लगा कोरोना का ग्राफ। झारखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर काबू में आ रहे हैं। 24 घंटे में राज्य में कोरोना के नए मामले की संख्या में गिरावट देखी गई है। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मामलों से 4 गुना है, जो बेहतर संकेत है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के महज 10 नए कोरोना मामले की पुष्टि हुई है। वहीं 24 घंटे के अंदर 40 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल 100 मामले ही एक्टिव बचे हैं। संक्रमितों को फिलहाल होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी गई है। झारखंड में शरीर को झुलसा रही तीखी धूप, आईएमडी ने दी चेतावनी। झारखंड में गर्मी से त्राहिमाम की स्थिति है। सुबह नहाने के बाद दोपहर तक एक बार फिर से पसीने से नहाने के लिए लोग मजबूर हैं। गर्मी का यह सितम अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। मंगलवार को दिन भर तीखी धूप से धरती तपती रही। गर्म हवाओं के थपड़े चेहरे को झुलसाते रहे थे। गर्मी का आलम ऐसा है कि पंखे और कूलर भी अब गर्म हवाएं दे रहे हैं। इससे बचने के लिए लोग तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। तापमान में अभी कोई कमी आने की कोई संभावना नहीं है। राजधानी रांची के ओरमांझी में लगी भीषण आग, धू धू कर जला प्लास्टिक फैक्ट्री। मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। चंद मिनटों में ही आग ने भयावह रूप ले लिया और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आग की लपटें पूरे फैक्ट्री में फैल गई और देखते देखते फैक्ट्री धू धू कर जलने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। आनन फानन में अग्निशमन विभाग को आग लगने की सूचना दी गई। आग लगने के 2 घंटे बाद दमकल के वाहन घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद दमकल कर्मियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। बता दें कि यह आग हुटुप में प्लास्टिक के सामान बनाने वाले एक कारखाने में लगी, जिसमें कुर्सियां बनाई जाती थी। आग प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी थी, जिसके कारण फैक्ट्री के आसपास काले धुएं का गुब्बारा भर गया और थोड़ी देर के लिए आसमान पूरा काला दिखने लगा। इसके साथ ही लोगों को भी परेशानी हुई। इस आग लगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 10 मई को आ रहे हैं रांची। जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 मई को रांची आएंगे। उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह भी रांची पहुंचेंगे। विशेष विमान से दोनों नेता शाम 4 बजे झारखंड की राजधानी रांची पहुंचेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वे मुलाकात करेंगे। इससे पहले जेडीयू के नेता कार्यकर्ता रांची एयरपोर्ट पर इनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। झारखंड सर्कल की ओर से आज के लिए आप लोगों से सवाल है, झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरता है? आप इसका जवाब हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बाकी बात झारखंड की आज की खबरें यहीं तक। रोजाना झारखंड के प्रमुख खबरें देखने के लिए आप झारखंड सर्कल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।